वेलकम बैक एवरीवन। वीडियो नंबर 12 में आज का टॉपिक है यूजर इनपुट एंड टाइप कास्टिंग। तो सबसे पहले एक फाइल बना लेते हैं। ठीक है, यूजर इनपुट एंड टाइप कास्टिंग। तो ये बना दिया हमने फाइल। तो इसके अंदर हम इसकी कीज देखते हैं, की पॉइंट्स क्या होते हैं। इनपुट है, ठीक है, इंट है, इंटीजर है, फ्लोट है, इवल है। तो आप सबसे पहले ये समझते हैं कि जब किसी यूजर से इनपुट लेते हैं तो उसके अंदर हम एक नंबर देते हैं, है ना। तो तो उसमें कास्टिंग भी करनी पड़ती है हमें, ठीक है, क्योंकि वह स्ट्रिंग रीड करता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें कास्ट की जरूरत पड़ती है। तो इनपुट होता है हमारा इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट, इसके अंदर इनबिल्ड होता है ये, बाय डिफॉल्ट नहीं, इनबिल्ड फंक्शन होता है ये। तो इनपुट फंक्शन यूजर से इनपुट के लिए होता है। दूसरा है इंट, ये इंट को कन्वर्ट करने को, इंट में कन्वर्ट करने के लिए होता है, ठीक है। और फ्लोट है, फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए। तीसरा और चौथा है इवल। तो ये फ्लोट, इंट एंड बाइनरी किसी भी टाइप की वैल्यू को कन्वर्ट करता है ना। इंट में मतलब तीनों में से इंट और फ्लोट एंड बाइनरी कोई भी वैल्यू ये कन्वर्ट कर देगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे एक वेरिएबल सेट करते हैं एक्स। एक्स इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे इनपुट, ठीक है। इनपुट के अंदर फिर से हम ये ब्रैकेट शुरू करेंगे, पैरेंथेसिस में दे देंगे हम। अब यहाँ पे ये कोड का कोई मतलब नहीं है, बट सिर्फ ये एक इसके अंदर वैल्यू देने के लिए हम यहाँ लिख रहे हैं इन एंटर दी वैल्यू, ठीक है, इंटर द वैल्यू। अब यहाँ पे मैं प्रिंट 20 करता हूँ, ठीक है। और यहाँ से इसको रन कर देते हैं। ओके, वैल्यू के बाद देना पड़ेगा और ये, ठीक है। फिर से रन करते हैं इसको हम। ठीक है, अब ये वैल्यू के लिए बोल रहा है, जैसे यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ 30, ठीक है। तो क्या आ गया, सॉरी, यहाँ पे सेम देना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे 30 दी तो वैल्यू जो 30 है हमारी ए के अंदर स्टोर हो गई है। जो आपने इनपुट में दी वो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है, ठीक है। सॉरी, अभी नंबर है, लेकिन यहाँ पे जो हम वैल्यू देंगे अभी वो स्ट्रिंग में है। अब एक और वेरिएबल सेट करता हूं मैं यहाँ पे, लिव वन, और एक वैल्यू और सेट करता हूँ वाई, वाई से, और इसको वैल्यू 2 कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे
प्रिंट x प्लस वाई, ये मैं करता हूं तो क्या आउटपुट आने वाला है? जैसे मैंने ये वन, अभी ये यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू होगी। जैसे यहाँ पे मैं कर देता हूँ 20, फिर आएगा सेकेंड वैल्यू के लिए यहाँ पे कर देता हूँ 30। तो ये देखिए आप, ये क्या हो गया, ये ऐड नहीं हुआ, ये कंकैटिनेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे आप स्ट्रिंग जो वैल्यू दे रहे हैं वो स्ट्रिंग बन जा रही है ना। तो इसके लिए मेरे पास क्या होता है, हमारे पास क्या होता है पाइथन में, इंट को डेटा, इंट इंट क्या होता है, ये कन्वर्ट कर देता है इंट में करने के लिए, इंटीजर को, टेक्स्ट को इंटीजर में, स्ट्रिंग को। ठीक है, अब इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंट, और इसको क्लोज करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर से इंट। अब आप जैसे ही रन करेंगे तो ये एग्जैक्ट सही आ जाएगा आपका, 35 एंड 20, देखिए 55। तो ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया इंटीजर में, स्ट्रिंग। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला था कि हम इसको फ्लोट पे कैसे काम कराएंगे। मैं एक बार इसको रन करता हूँ, 10 करता हूँ, सेकेंड वैल्यू 10.2, तो एरर आएगा। ये देखिए, ये क्या कह रहा है, इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर विथ बेस, यानी ये इंटीजर वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फ्लोट, देन यहाँ पे फ्लोट। अब इसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू में मैं यहाँ पे 10.5 एंड 11, तो ये अब ऐड होके आ गया। अब तीसरा होता है हमारे पास फ्लोट के अलावा इवल। ये क्या करता है, ये दो तीनों टाइप की डेटा टाइप को चेंज कर सकता है, इंटीजर, फ्लोट एंड बाइनरी। ठीक है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा इवल। ठीक है, और ओके। अब आप यहाँ पे रन करा सकते हैं। मैंने फर्स्ट वैल्यू लिख दी यहाँ पे 10, 50 और 55.3। तो ये क्या हो गया, दोनों को क्या करेगा, कन्वर्ट। जैसे मैं इंटीजर नंबर डालता हूँ यहाँ पे कुछ +20, ये देखिए अब इंटीजर और फ्लोट दोनों टाइप कर रहा है। अब ये इसका हम देखते हैं बाइनरी। ठीक है, फिर से इसको रन करते हैं। अब फर्स्ट वैल्यू के लिए 0B1010, ये किसका बाइनरी कोड है, ये है 10 का। ठीक है, 10 का बाइनरी कोड है, तो ये बाइनरी को भी कन्वर्ट कर देगा आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी वैल्यू दे देता हूं मैं 10, तो क्या आउटपुट आना चाहिए 20, बिल्कुल आ गया। तो ये क्या कर रहा है, बाइनरी को भी कन्वर्ट कर रहा है, फ्लोट को भी, इंटीजर को भी। तो आज के वीडियो में जो मेरा कॉन्सेप्ट था वो मैंने क्लियर करा दिया है, डेटा यूजर इनपुट एंड टाइप कास्टिंग। इस पे मैंने इंट, फ्लोट एंड यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं, इवल, ये फंक्शन बताएं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।